बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रहीम खान में जलसा किया है, उस जलसे में बात करूंगा क्योंकि तकरीबन पूरे पाकिस्तान की ही नज़रें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और इमरान खान साहब के चाहने वालों की नज़रें इमरान खान साहब के इस रहीम खान जलसे पे थी। सब यही तवक्को कर रहे थे कि आज शायद इमरान खान साहब जो है फाइनल कॉल देंगे और ऐलान करेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ जो है आज से जो है बाकायदा लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया जाए और इस्लामाबाद की तरफ जो है मार्च किया जाए और इस हुकूमत को जो है घर भेजा जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने जलसे में एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, ना एहतजाज की ज़रूरत पड़े और मैं कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूँ। अब वो सरप्राइज़ क्या है, उसके लिए जो है इमरान खान साहब और उनकी टीम ने जो है बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा खान साहब को जो है उनके कुछ लोगों ने मशवरा दिया। एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जिसमें इमरान खान साहब ने जो है माफ़ी मांगी एक जज साहिबा से, जिसमें उन पे एक तौहीन अदालत का जो एक फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और उस पर इमरान खान साहब ने जो है उन जो खातून जज है उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी। उस पे खान साहब ने ये भी कहा कि अगर मेरी जानिब से किसी की दिल आज़ारी हुई, मैंने कोई गलत बात की, तो मैं उन खातून के घर जाकर भी जो है उनसे माज़रत कर सकता हूँ। एक ये खान साहब का बहुत अच्छा अमल था। इसी पे खान साहब के चंद जो दोस्त हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि क्यों ना वापस जो है हम पार्लिमान में जाएँ, असेंबली में जाएँ और असेंबली में जाके जो है हम अपनी जद्दोजहद करें। उस पर उनका यही मुतालबा था। खान साहब ने कहा कि हम असेंबली में उस सूरत में वापस जाएँगे जब मुल्क में जो है फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात का जो है ऐलान कर दिया जाए। इसके अलावा खान साहब की जो है कुछ इकोनॉमिक्स जो रिपोर्टर्स हैं, उनसे भी खान साहब की मुलाकात हुई है, जिसमें खान साहब ने कहा कि अब जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी और ये कहा गया, ये बताने की दिखाया गया, ये कोशिश की गई कि अमेरिका शायद जो है इस बात पर नाराज़ है कि जब तक इमरान खान साहब को जो है अदम एतमाद के ज़रिए वज़ारत उज़्मा की सीट से नहीं हटाया जाएगा, तब तक अमेरिका के जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने इस जो सारा जो एक पसे मंज़र बनाया गया था, इसकी भी इमरान खान साहब ने तहकीकात की बात की है कि अगर इस पे भी तहकीकात की जाए, तो शायद हम असेंबलियों में वापस आ जाएँ। लेकिन हुकूमतें जो इस वक़्त की जो मौजूदा हुकूमत है, लगता नहीं है कि वो खान साहब की इन शराइत को माने, ना वो आम इंतखाबात का फ़ौरी ऐलान करेंगे और ना ही खान साहब की दूसरी जो शराइत है अमेरिका के हवाले से, इसको किसी सूरत तस्लीम किया जाएगा। इसके अलावा खान साहब ने अपने आज के जलसे में कहा कि मैं 51 जलसे कर चुका हूँ, आज मेरा 52वां जलसा है। इमरान खान साहब ने कहा कि क्या सिर्फ़ ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं जो है करप्शन के खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँ और जो ज़ालिम लोग हैं, जो मुल्क से जो है करप्शन करके मुल्क की दौलत लूट कर गए, क्या उनके खिलाफ़ सिर्फ़ मैं अकेला जद्दोजहद करूँ? क्या उनसे सिर्फ़ मैं अकेला जंग लड़ूँ? उसमें उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को जो है मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पूरी अवाम जो है उनके साथ इस जद्दोजहद में जो है उनका साथ दे। इसके अलावा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है एक जगह पे उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि जो करप्शन जो लोग कर रहे हैं, कम से कम उन लोगों का साथ ना दिया जाए और मुल्क के जो दुश्मन हैं और मुल्क से ज़ाहिर-सी बात है मुल्क में जो करप्शन की जा रही है, वो मुल्क की जो बुनियादों को जो खोखला कर रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि मुल्क में जो लोग करप्शन कर रहे हैं, कम से कम उनके खिलाफ तो एक्शन लिया जाए। खान साहब ने एक बात और कही कि एनआरओ 2 के ज़रिए जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर उन लोगों को जो है एनआरओ 2 के ज़रिए एनआरओ दिया गया जिन पे पहले ही करप्शन के बहुत सारे मुकदमात थे। ख़ास तौर पर उन्होंने जो है इसहाक डार का भी ज़िक्र किया क्योंकि जो कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि इसहाक डार साहब जो है जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आके जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना का जो है ओहदा सँभालेंगे और मुल्की मईशत में शायद बेहतरी लाने की जो है कोशिश करेंगे। उसपे खान साहब ने ये भी कहा कि उन्हीं लोगों को जो है दोबारा से जो एनआरओ 2 दिया जा रहा है, जिन पे अरबों रुपए की करप्शन साबित हुई और उन इदारों पे भी की बात की खान साहब ने कि जिन इदारों ने इनके खिलाफ केसेस बनाए, इन पे करप्शन साबित हुई, केसेस बने, मुकदमात चले, तो उनकी फिर तहकीकात पे भी सवाल उठते हैं। जिन इदारों ने इनके खिलाफ तहकीकात की, जुर्म साबित हुए, तो क्या वो तहकीकात जो दुरुस्त नहीं थी या जिन्होंने तफ्तीश की, वो लोग सही नहीं थे? इसके अलावा खान साहब ने कहा कि
मुल्क की जो किस्मत का फैसला है बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। बंद कमरे में चंद लोग जो मुल्क की किस्मत का फैसला करते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है कि मुल्क में जो है फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन लगता नहीं है कि हुकूमत वक्त जो है फौरी तौर पर जो है मुल्क में जो है आम इंतखाबात कराएगी। जैसा कि अदम एतमाद के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है 11 जो पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमामी अरकान कौमी असम्बली ने जो है कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने जो 11 नशिस्तों से जो है 11 नशिस्तों के जो इस्तीफे मंजूर किए, जिसमें 2 खुसूसी नशिस्त थी और 9 में जो है इलेक्शन होने थे। अब ये 9 जो नशिस्तों पे जो ज़िमनी इलेक्शन होने, इसमें साफ वाज़ेह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, इनकी जो है इसमें बरतरी वाज़ेह नज़र आती है। अब बहरहाल ये फैसला तो इलेक्शन के दिन ही होगा, लेकिन मेरी नाकिस राय और अवाम में खान साहब की मकबूलियत के बाद बज़ाहिर यही लगता है कि ये 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होना, जो 9 की 9 नशिस्तों पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो खुद हिस्सा ले रहे हैं, तो ये 9 नशिस्तें जो है पूरी पीडीएम के लिए एक जवाब होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भारी अक्सरियत से इन 9 की 9 नशिस्तों पे जो है कामयाबी हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह मैं अपने नई तस्दीक फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।